बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों के बीच एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य पर राजा वीरसेन और रानी चंद्रलेखा का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे और रानी करुणामयी। प्रजा उन्हें माता पिता की तरह मानती थी। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, राजकुमारी अनन्या। उसके जन्म की रात आकाश में अद्भुत उजाला छा गया, मानो तारों ने भी उत्सव मनाया है। उसी रात महल के उपवन में परियों का आगमन हुआ। 7 परियां अलग अलग रंगों के प्रकाश से घिरी हवा में तैरती हुई आईं। उन्होंने पालने के पास आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। पहली परी ने कहा, यह बालिका साहसी होगी। दूसरी ने कहा, इसका हृदय दयालु होगा। तीसरी बोली, यह सत्य के मार्ग पर चलेगी। चौथी ने वरदान दिया, इसे प्रकृति की भाषा समझ आएगी। पांचवी ने कहा, यह अपने राज्य को समृद्ध बनाएगी। छठी ने फुसफुसाकर कहा, संकट में भी इसका विश्वास अडिग रहेगा। 7वीं और अंतिम परी ने कहा, पर याद रहे, शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है। राजा रानी ने परियों का आभार माना और उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। राजकुमारी अनन्या बड़ी होने लगी। वह किताबों से प्रेम करती थी, घुड़सवारी सीखती थी और महल के बाहर किसानों के बीच समय बिताती थी। उसे जंगलों में जाना अच्छा लगता, जहाँ वह पेड़ों से बातें करती और पक्षियों की आवाजों को समझने का प्रयास करती। कई बार वह कहती, माँ, मुझे लगता है पेड़ भी हमारी तरह महसूस करते हैं। रानी मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती। एक दिन राज्य पर संकट के बादल छा गए। उत्तर दिशा के पर्वतों से काला जादू फैलने लगा। नदियों का जल मटमैला होने लगा और फसलें सूखने लगी। दरबार में विद्वानों ने कहा कि यह जादू शून्य वन से आ रहा है, वह वन जहां प्रवेश वर्जित था। राजा वीरसेन चिंतित हो उठे। उसी समय राजकुमारी अनन्या आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, मुझे जाने दीजिए, शायद मैं समाधान खोज सकूं। राजा ने मना किया, पर रानी ने शांत स्वर में कहा, जिसे परियों का आशीर्वाद मिला हो, उसका मार्ग रोका नहीं जा सकता। अनन्या अपने घोड़े पर सवार होकर शून्यवन की ओर चली। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने चेतावनी दी, बिटिया, आगे भय और भ्रम दोनों हैं। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, मैं सत्य और करुणा के साथ जाऊंगी। साधु मुस्कुराए और एक ताबीज दिया, यह तुम्हें सही समय पर सही मार्ग दिखाएगा। शून्यवन में अंधेरा घना था। अचानक हवा में वही परिचित प्रकाश चमका। परियां प्रकट हुई। 7वीं परी बोली, अनन्या, संकट का कारण एक टूटा हुआ संतुलन है। पर्वतों की गहराई में एक क्रिस्टल है जो प्रकृति की धड़कन को संभालता है। वह कलुषित हो गया है। अनन्या ने पूछा, मैं क्या करूं? परी ने कहा, डर नहीं, धैर्य रखो और अपने हृदय की सुनो। वन के भीतर उसे एक घायल हिरण मिला। उसने अपनी औषधियों से उसका उपचार किया। हिरण स्वस्थ होकर बोला, धन्यवाद राजकुमारी, मैं तुम्हें गुप्त मार्ग दिखाऊंगा। मार्ग कठिन था, पर अनन्या ने हार नहीं मानी। अंततः वह पर्वत की गुफा में पहुंची। वहां क्रिस्टल काले धुएं से घिरा था। उसी क्षण काले जादू का स्वामी प्रकट हुआ। अहंकार और भय से बना एक साया। साया हंसा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। अनन्या ने ताबीज को थामा और बोली, मैं जीतने नहीं, संतुलन लौटाने आई हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और परियों के वरदानों को याद किया, साहस, दया, सत्य, प्रकृति की भाषा। उसने क्रिस्टल को छुआ और अपने हृदय की शुद्ध भावना उसमें प्रवाहित की। धीरे धीरे धुआं छंटने लगा। साया कमजोर पड़ा और अंततः विलीन हो गया। जैसे ही संतुलन लौटा, नदियाँ फिर से निर्मल हो गईं, पेड़ों पर हरियाली छा गई। परियां प्रकट हुई और बोली, तुमने शक्ति नहीं, विवेक चुना, यही सच्चा जादू है। अनन्या लौटकर सूर्यगढ़ पहुंची। राजा रानी ने उसे गले लगाया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय बीता। अनन्या बड़ी हुई और बुद्धिमान शासिका बनी। उसने राज्य को प्रकृति के साथ संतुलन में रखा। वह अक्सर कहती, राज्य केवल पत्थरों से नहीं, विश्वास और करुणा से बनते हैं। परियां आज भी रात के आकाश में चमकती दिखाई देती, मानो यह याद दिलाने की जब हृदय शुद्ध हो तो जादू स्वयं मार्ग दिखा देता है। और इस तरह सूर्यगढ़ की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। राजा रानी, राजकुमारी और परियों की एक जादुई कहानी। ऐसी और स्टोरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।